आज हम लोग दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम लोग दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखिए, कोई प्योर लिक्विड है, ये है प्योर वोलेटाइल लिक्विड, यहां पर प्योर वोलेटाइल लिक्विड है। हमने यहां पर वाटर ले लिया, इसको हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा है। हर टेम्परेचर पर वोलेटाइल लिक्विड में इवेपोरेशन होता है, तो इसमें भी इवेपोरेशन होगा। यहां पर सरफेस के मॉलिक्यूल्स का कुछ परसेंटेज वाटर सरफेस को छोड़ के एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, लेकिन ये सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर लगने वाले वेपर प्रेशर से, जो वाटर का वेपर प्रेशर है उससे ज्यादा है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, at 25 degree centigrade, P atm is greater than P vapor of water। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो वाटर वेपर है, ये वेपर इस सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच में कलेक्ट हो जाएंगी। अब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ये वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। एक ऐसा टेम्परेचर जरूर आ जाएगा, एट सर्टेन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा T = 373.14 केल्विन। ये टेम्परेचर पर क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होते होते किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है वो टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ये है TB0, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 373.14। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is same as atmospheric pressure। boiling point of volatile liquid is that temperature at which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure।
वेपर प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप इस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट मतलब टीबी नॉट वाटर, टीबी नॉट वाटर कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद क्या होगा, यहां पर जो वेपर कलेक्ट होगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करके, क्योंकि यहां पर क्या हो गया है, पीवी वाटर किसके बराबर हो गया है, पीएटीएम के बराबर हो गया है। अभी ये वेपर एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट वर्क करके कहां जाने लगेगी, एटमॉस्फेयर में जाने लगेगी। फिर आप जो भी एनर्जी देंगे वो सारी की सारी एनर्जी कहां जाएगी, स्टेट चेंज में जाएगी। तो जब तक क्या होगा, ये पूरा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक आप टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर और लिक्विड और जो आपका वेपर है वो इक्विलिब्रियम में होती है। At 100 degree centigrade, liquid H2O liquid and H2O vapor are in equilibrium. Vapor और liquid equilibrium में होते हैं। अब देखिए, ये हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट देख लिया। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज होता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट boiling point of solution increases। कैसे इंक्रीज हो जाएगा, देखिए, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो सरफेस का कुछ एरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑक्युपाई कर लेगा और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहां पर वाटर के साथ में वाटर प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो क्या होगा, यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, यहां पर जो आपका वेपर प्रेशर होगा ये वेपर प्रेशर कुछ कम हो जाएगा। जो वेपर प्रेशर होगा पीवी वाटर ये कम हो जाएगा, किससे, पीएटीएम से, क्योंकि हम लोग राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में देख चुके हैं कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर पीएटीएम के बराबर था, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता। अभी क्या है, पीएटीएम से कम हो गया है, तो इसको कुछ इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, किस पर, पीएटीएम 1 एटीएम तक पहुंचाने के लिए वेपर प्रेशर को टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्या है कि वी इंक्रीज टेम्परेचर to increase vapor pressure up to 1 atm in presence of non-volatile solute, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा
यहां पर हम लोग जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर कुछ टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा PATM। ठीक है ना, यहां H2 प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट, और ये जो होगा टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज TB सॉल्यूशन। ये TB सॉल्यूशन क्या है, TB सॉल्यूशन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और TB नॉट, TB नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां पर ये हमने क्या लिया था, TB नॉट लिया था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो यहां पर ये क्या है, TBS इज ग्रेटर देन TB नॉट, दिस इज TB नॉट। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है, TBS सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। तो कितना एलिवेशन हुआ है, एलिवेशन मतलब बढ़ोतरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेशन हुआ है भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट TB सॉल्यूशन माइनस TB नॉट, इसको हम लोग डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। ये डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अभी बेटा ये हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू मोलैलिटी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो डेल्टा TB KB इनटू स्मॉल w, स्मॉल w है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल m इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये फॉर्मूला है। KB स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, ये क्या है, GMM ऑफ सॉल्यूट। इसको हम कैपिटल M से लिखते हैं, वरना इस M और इस M से आप कंफ्यूज होंगे, इसे आप कैपिटल M लिखिए, GMM ऑफ सॉल्यूट, और ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, KB को हम लोग लिखते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, KB इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। KB is known as molar elevation constant. It is molar elevation constant. Constant. ये molar elevation constant है, ठीक है ना। इसको हम लोग इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम है स्कोपिक कांस्टेंट। यहां पर इसकी वैल्यू KB की वैल्यू होती है RTB नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है ना, यहां पर LV क्या है, LV इज डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन GMM। ये क्या है, सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट।
इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। ठीक है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वैसे तो आपको हमेशा केवी की एब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू दी जाएगी, मोल एलिवेशन कांस्टेंट की, लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो टीबी नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और एलवी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है ना, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं दिया है तो यहाँ पर हीट ऑफ वेपराइजेशन देंगे, तो जीएमएम ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करके लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में ये जो डेल्टा एच भी है हीट ऑफ वेपराइजेशन, इट इज पर मोल, और लेटेंट हीट क्या है, पर ग्राम है, तो इसीलिए जीएमएम ऑफ सॉल्वेंट से हम डिवाइड कर रहे हैं। केबी होता है जीएमएम ऑफ, केबी डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग यहां पर डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर लेंगे और उससे हम सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अभी देखिए फ्रीजिंग पॉइंट कम होने का रीजन क्या है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, और मेल्टिंग पॉइंट, इसे भी मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। अभी देखिए क्या है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर देते हैं, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब मिक्स कर देंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो अभी हमें सॉलिड्स, भाई उस पे जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर कम हो गया है। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो गया है तो हमें सॉलिड का भी, उस सॉलिड का भी हमें वेपर प्रेशर जो है कम करना होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें और ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। At the freezing point, the vapor pressure of solid and liquid is equal. When non-volatile solute is dissolved in solvent, the vapor pressure of solvent in solution decreases. ये हम लोग जानते हैं पहले से, अभी भी हमने देखा था। ठीक है ना, it means vapor pressure of solid and liquid solvent will become equal at lower temperature. ये बात समझ रहे हैं। देखिए क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं TF से। फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर point is that temperature at which vapor pressure of pure liquid is equal to vapor pressure of solid state, solid state के वेपर प्रेशर से बराबर होता है। ठीक है ना, जैसे वाटर जिस टेम्परेचर पर फ्रीज करेगा उस टेम्परेचर पर वाटर के ऊपर जो वेपर कलेक्ट है, वाटर के ऊपर वेपर कहां से आएगी, सब्लिमेशन से।
वाटर सॉरी आइस के ऊपर जो वेपर आएगी वो कहां से आएगी, सब्लिमेशन से आएगी। तो होगा क्या कि अगर हम एक वैक्यूम वाले वेसल में, इसमें वैक्यूम है, वैक्यूम, इसमें हम एक आइस क्यूब रख दें, तो जब हम इसमें आइस क्यूब रख देंगे तो क्या होगा, यहां पर कुछ वेपर आ जाएगी। ये वेपर कहां से आएगी, सब्लिमेशन से। ये वेपर कहां से आएगी, सब्लिमेशन से। तो यहां पर डेल्टा एच सब्लिमेशन, जो सब्लिमेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच सब्लिमेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन, सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन, दोनों के सम के बराबर होगी। पहले क्या हुआ है, पहले फ्यूज हुआ है और फिर वेपराइज हुआ है, इन दोनों सम के बराबर क्या होगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन होगा। तो यहां पर क्या है, यहां जब वाटर सॉलिड और वाटर लिक्विड, वाटर सॉलिड, यहां पर वाटर सॉलिड और वाटर गैस इक्विलिब्रियम में होंगे, H2O गैस ये इक्विलिब्रियम पे होंगे, ठीक है ना। और इसमें जो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये क्या होगा, ये होगा H2O, ये इसी को तो हम, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसी को तो हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। This pressure is known as, pressure of this gas is known as vapor pressure of solid, ठीक है ना। Pressure of H2O gas है ना, pressure of H2O gas is known as vapor pressure of ice, ठीक है ना। जब आइस और वाटर दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ रहे हैं। अब अगर हम किसी सॉल्यूशन में, ठीक है ना, H2O और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दें, क्या, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, अगर हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दें, वाटर और इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो देखिए क्या होगा कि इसमें अगर हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचें, तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ये हमारा टेम्परेचर है और ये हमारा, इस पर हम क्या कंसीडर करें, इस पर हम वेपर प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो लिक्विड क्या होगा भाई, लिक्विड का जो है प्योर जो सॉल्वेंट होगा उसका ये होगा और फिर उसके बाद इस तरह से आएगा, या हम ये कहें थोड़ा सा ये प्योर सॉल्वेंट है, थोड़ा सा ये भी कम होगा इस तरह से, ये है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना, ये है क्या, सॉल्वेंट, ये है सॉल्वेंट और ये है फ्रोजन सॉल्वेंट, मतलब हम लोग सॉलिड सॉल्वेंट बोल सकते हैं, फ्रोजन सॉल्वेंट, फ्रोजन सॉल्वेंट, ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, ठीक है ना। इसका ये वाला जिस पर वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा TF नॉट। TF नॉट क्या हम ले रहे हैं, TF नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है तो प्योर सॉल्वेंट उसके फ्रोजन मतलब सॉलिड इसके दोनों का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे सेम है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, TF नॉट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अभी देखिए जब आप इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि जो फ्रीज करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं कन्वर्ट होगा, वो सॉल्वेंट ही कन्वर्ट होगा। तो ये तो एज इट इज रहेगा, बट वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहां पर जो ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। तो यहां पर ये वाला जो टेम्परेचर है ये होगा TF सॉल्यूशन, कम हो जाएगा ना, देखिए टेम्परेचर कम हो गया है, TF सॉल्यूशन। TF सॉल्यूशन ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और कैसा सॉल्यूशन, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया है इसमें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फ्रीज करने के लिए थोड़ा और ठंडा करना पड़ेगा। क्योंकि जब वेपर प्रेशर कम हो गया है तो क्या हो गया, सॉलिड का वेपर प्रेशर भी आपको कम करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब टेम्परेचर डाउन करेंगे तब जाके सॉलिड और उसके लिक्विड फेज दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा जाके, और उस पॉइंट पर हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन फ्रीज होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कम हो जाता है। यहां पर क्या है, TF सॉल्यूशन इज लेस देन TF सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। और डेल्टा TF होगा कितना, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है ना, तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी पर डिपेंड कर रहा था, वैसे ही ये भी मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होगा। अभी यहां पर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे KF इनटू मोलैलिटी। डेल्टा TF क्या हो जाएगा, KF, मोलैलिटी का फार्मूला ओपन कर देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन GMM ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का वेट है और ये सॉल्यूट का वेट है, सॉल्यूट, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होगा डेल्टा TF का। KF को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। KF इज नोन एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यह है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक स्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। यहां पर KF किसकी प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। KF इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, KF इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। KF इज इक्वल टू क्या होगा, RTF नॉट का स्क्वायर, 1000 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहां पर LF जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, डेल्टा H फ्यूजन अपॉन GMM ऑफ सॉल्वेंट। आप ऐसे भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं।
यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन फ्रीज कर रहा होगा उस समय सॉल्यूट फ्रीज नहीं करेगा, केवल सॉल्वेंट फ्रीज करेगा। और फ्रीज करते समय सॉल्यूट सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर किसी सॉल्यूशन को हम किसी सर्टेन टेम्परेचर पर रख दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के सॉल्यूशन को, तो वो फ्रीज होगा। फ्रीज होके सॉल्वेंट सेपरेट होता जाएगा और वो जब इतना सफिशिएंट कंसंट्रेटेड हो जाएगा कि उस टेम्परेचर को वो बियर कर ले, तो फिर उसके बाद फ्रीजिंग रुक जाएगी, फिर सॉल्यूशन रिटेन रहेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूज करके जो ठंडे कंट्री है वहां पर कार और ऑटोमोबाइल के व्हीकल में जो कूलिंग के लिए हम लोग कूलेंट यूज करते हैं, उस कूलेंट को फ्रीज होने से बचाते हैं। जब हम कूलेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस में वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा और वो बिलो टेम्परेचर पर, 0 से बिलो टेम्परेचर पर फ्रीज करे। मान लीजिए कहीं पर टेम्परेचर -4 डिग्री है तो हम ऐसा कूलेंट, ऐसा सॉल्यूट यूज करेंगे कूलेंट में जो वो सॉल्यूट -4 से कम टेम्परेचर पर फ्रीज करे। जब हम सॉल्यूट को, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। जब उससे -4 से कम पर फ्रीज करेगा तो -4 पर फ्रीज ही नहीं करेगा। और अगर हम मान लीजिए यूज ना करें तो क्या होगा, कूलेंट हमारा उस टेम्परेचर पर फ्रीज करने लगेगा और फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, आज इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एब्नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, एब्नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।